नमस्कार, खबर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद कांग्रेस पार्टी बड़ी संख्या में बहुमत हासिल करेगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा षड्यंत्र कर रही है जिससे कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराया जा सके। इसी बात को लेकर हमारे भोपाल संवाददाता प्रदीप तलरेजा ने खास बातचीत की नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह से। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह हमारे साथ मौजूद, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लगभग पहला चरण दूसरे चरण में जिस प्रकार मतदान हुआ उसको कैसे देखते हैं? सवाल इसमें है, जहाँ जहाँ हम गए हैं और प्रदेश के हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने जी जान से प्राणपण से कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने में मदद की है और हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी काफ़ी जगह सफलता प्राप्त करेगी, नगर निगम पंचायतों और जिला पंचायतों में। सर, चुनाव में कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ भी देखी गई, चाहे ईवीएम की बात करें या मतगणना का जो प्रतिशत कहीं ना कहीं गिरा था। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नीति है, कभी मैंने नहीं देखा कि प्रत्याशी प्रजातंत्र में चुनाव लड़ता है। चुनाव लड़ने के बाद मतगणना हो जाए और उसको ये बताई न जाए कि कितने वोट किसको मिले। ये पूरी तरह से जानबूझ के षड्यंत्र पूर्वक कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए प्रशासन पर दबाव डाल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया है। क्योंकि अभी एक और इस बात की है, कई जगह खबरें मिल रही कि रिश्वत लेकर भी कंप्यूटर में फीड करते समय आंकड़े बदल दिए गए। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण शिवपुरी के उदाहरण है। डिप्टी कलेक्टर का वो बातचीत कर रहा है, इतने रुपए दो तो मैं आपको जिता दूंगा, और रंगे हाथ पकड़ा गया है रिश्वत लेते हुए। इससे प्रतीत हो जाता है कि चुनाव केवल ढोकर उछला था और पूरी तरह से मनमानी तरीके से चुनाव में प्रमाण पत्र देने का काम भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर प्रशासन कर रहा है। यशवंत सिन्हा जी आज अभी आ रहे हैं कुछ ही देर में यहाँ पर, तो क्या तैयारियां हैं कल को लेकर, क्योंकि व्हिप भी जारी करने के बाद जो है कांग्रेस में कहीं ना कहीं देखी जा रही है? सवाल इस बात का है, यशवंत सिन्हा जी संपूर्ण विपक्ष के उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद के लिए, आज आ रहे हैं। हम लोग उनको रिसीव करने आए हैं। कल हम हमारी सभी माननीय विधायकों के साथ यशवंत सिन्हा की बैठक है, परिचय है होगा, और कुछ निर्दलीय विधायक साथी भी हमारे साथ यशवंत सिन्हा का समर्थन करने में उन लोगों ने मुझे सहमति दी है। तो व्हिप के लेकर के क्या कहेंगे सर? अरे व्हिप तो हालांकि मतदान राष्ट्रपति का मतदान गोपनीय होता है, लेकिन व्हिप हम जारी किए करेंगे ताकि हमारे सभी माननीय विधायक उपस्थित रहें। सर, एक बड़ी चीज़ देखने हमारे कि मानसून सत्र जो होना था उसको कहीं ना कहीं बदलने की मांग जो आपने रखी भी थी। नहीं, मांग मैंने नहीं रखी। गृह मंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का फ़ोन आया था कि भाई इन्हीं तारीखों में जिला पंचायत जनपद पंचायत के अध्यक्षों के चुनाव होना है और 5 दिन का सत्र था, केवल उसी समय सत्र चलना है, उसी समय चुनाव होना है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो प्रशासन पर जिस पर नंगा नाच अभी चुनाव में किया है उस तरफ भी करेंगे। इसलिए हमारे सभी माननीय विधायकों का राय थी कि सत्र अगस्त के में कराया जाए प्रथम सप्ताह में, और अभी चुनाव तक हमें मतदान के समय और परिणाम आने के समय मौजूद रहने का अवसर मिल जाएगा। सर, अब जो मानसून सत्र होगा उसमें किस प्रकार सरकार को घेरने के लिए क्या नई रणनीतियाँ लेकर कांग्रेस है? अरे भाई, रणनीतियाँ तो गोपनीय ओपन थोड़ी की जाती है। रणनीति तमाम मुद्दे हैं, सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, बैठ के विस्तार से बात होगी। 5 दिन का बहुत छोटा सत्र है, हमने मांग की थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति है कि भ्रष्टाचार उजागर न हो, उनके कारनामे किसी मुद्दे पे जनता से जुड़ी हुई समस्याओं का चर्चा न हो, पूरी तरह से प्रजातंत्र का गला घोंटने का काम हर विधानसभा सत्र में किया जाता है। तो ये थे हमारे साथ गोविंद सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव हुए, कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ियाँ जो हैं वो जरूर भारतीय जनता पार्टी ने कही हैं। देखिए, साथ साथ तमाम कई बड़ी चीज़ें जो हैं आज उन्होंने हमारे साथ साझा की हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ प्रदीप तलरेजा, खबर भारत, भोपाल।
राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान होना है। इसके लिए राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू प्रदेश भर के दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भोपाल पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और विधायक आरिफ मसूद ने उनकी आगवानी की। यशवंत सिन्हा पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर रात्रि भोज करने के बाद एक निजी होटल में ठहरेंगे। यहां वे कांग्रेस के सभी नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी शामिल होंगे। साथ ही अपने समर्थन में वोट करने की अपील करेंगे। तो अपने पक्ष को वोट करने के लिए तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उनके साथ यहाँ से सीधे एयरपोर्ट से यशवंत सिन्हा कमलनाथ के निवास पहुँचेंगे। वहाँ पर उनका डिनर है और उसके बाद वो होटल में ही रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद कल पूरा कार्यक्रम रहेगा और ये कह सकते हैं कि 18 तारीख को जो चुनाव होना राष्ट्रपति का, और उससे पहले यशवंत सिन्हा विपक्ष के तमाम वोटों को एकजुट करने में जुटे हुए हैं और इसी को लेकर राजधानी भोपाल यशवंत सिन्हा पहुंचे हुए हैं। तो हम आपको बता दें, यशवंत सिन्हा भोपाल पहुंचे हैं और उनसे कांग्रेस के सभी जो नेता है मुलाकात करेंगे। यशवंत सिन्हा विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, वो भोपाल पहुंचे हैं। उनका स्वागत किया गया है। गोविंद सिंह और आरिफ मसूद, इन दोनों कांग्रेस नेताओं ने यशवंत सिन्हा का उनकी आगवानी की है और वो भोपाल में रुकेंगे। कांग्रेस के जो नेता हैं उनके साथ वो मीटिंग करेंगे और अपने पक्ष में वोट डालने की वो अपील करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं भोपाल से संवाददाता प्रदीप तलरेजा। प्रदीप, यशवंत सिन्हा भोपाल आए, कितना सार्थक लगता है उनका ये दौरा आपको? देखिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में माफ कीजिएगा राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है और इसके लिए विपक्ष के जो दावेदार हैं, विपक्ष के जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, वो अभी कुछ ही देर पूर्व ही राजधानी भोपाल पहुंचे। देखिए, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह आरिफ मसूद जो कि विधायक है मध्य से, वो वहां पर थे। कैलाश मिश्रा जो कि जिला अध्यक्ष है कांग्रेस से, वो वहां पर मौजूद थे। उन्होंने अगवानी की है। देखिए, जो उनके ये कहा जा सकता है कि जितना आश्वस्त वो यहाँ पर है वो कहीं और नहीं दिखे। देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस के जिस प्रकार से वर्चस्व रहा है, लगातार कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे वो निर्दलीय जो विधायक है, वो भी उनके कहीं ना कहीं समर्थन में आएंगे। देखिए, गोविंद सिंह ने खुद खबर वाला से चर्चा में इस बात को कहा है कि जब ये यशवंत सिन्हा जब भोपाल पहुंचेंगे, उनको कल जो है विधायक दल के साथ उनकी बैठक करवाई जाएगी। साथ साथ जो सांसद है कांग्रेस के, वो भी उस समय बैठक में मौजूद रहेंगे। देखिए, तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है, वो जो है पूरा समर्थन यशवंत सिन्हा को देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी भी जो यशवंत सिन्हा है राजधानी भोपाल पहुंचे हैं। यहाँ से उनका जो पूरा काफिला है वो जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास तक पहुंचा है। जी प्रदीप, ऐसा लगता है कि यशवंत सिन्हा जब कल सभी कांग्रेस नेताओं से मिलेंगे तो वो आश्वस्त होकर जाएंगे, अपने पक्ष में वोट डालने की तो अपील तो खैर वो करेंगे ही। क्या लगता है कि वाकई वो आश्वस्त होकर यहाँ से जाएंगे कांग्रेस के नेताओं के साथ? देखिए, बिल्कुल कल जिस प्रकार से हमने देखा है कि कांग्रेस में लगातार जिस प्रकार से जो लोग विधायक है वो लगातार विपक्ष को समर्थन में करते आए। देखिए, एक तरफ जहां द्रौपदी मुर्मू है जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है, और वहीं दूसरी ओर जो है कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में या विपक्ष के प्रत्याशी के रूप में यशवंत सिन्हा है। देखिए, यशवंत सिन्हा पुराने जो है कई वरिष्ठ नेताओं में से एक माने जाते हैं और कई वरिष्ठ पदों पर वो रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर में जिस प्रकार से कांग्रेस की जो स्थिति है वो अलग नहीं है। देखिए, कांग्रेस लगातार जो है उसका समर्थन करती आई है और उसका समर्थन करेगी। देखिए, इसके पूर्वी छत्तीसगढ़ में जो हमारे पड़ोसी राज्य है, वहां पर भी वो गए थे। वहां पर भी उन्होंने जो है कांग्रेस के विधायकों से, सांसदों से अपील की है अपने पक्ष में मतदान करने के लिए। देखिए, उनका जो चेहरे के हाव भाव है वो ये इस बात को इशारा जरूर कर रहा है कि उनको मध्य प्रदेश से कांग्रेस का समर्थन प्राप्त जरूर होगा। लेकिन देखिए, क्योंकि ये पूरा जो मामला रहता है उसमें ये जरूर देखा है कि कोई पूरी तरीके से मतदान को किया जाता है तो मतदान में कहीं ना कहीं जो ये जरूर कहा जा सकता है कि
अपोजिट वोट जरूर डाले जा सकते हैं। इस बात की भी संभावना से इनकार किया नहीं जा सकता। जी बिल्कुल प्रदीप, विपक्ष के नेता भी वोट डाल सकते हैं, कांग्रेस के तो वोट डलेंगे ही उनको, और काफी आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं यशवंत सिन्हा। आप हमसे जुड़े, आपने इतनी बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा भोपाल पहुंचे हैं, वो यहाँ पर रात्रि विश्राम करेंगे और कांग्रेस के नेताओं से वो मुलाकात करेंगे, अपने पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। और यशवंत सिन्हा विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं और 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होना है। और फिलहाल मेरे साथ इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।